आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आप सभी लोग डीएक्टिवेट हो रहे हो। अगर आपकी कमजोरी दिख गई तो जाहिर सी बात है कि जिस मिशन में हम सभी लोग लगे हुए हैं ना, जाहिर सी बात है उसमें बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ जाएगा। आज लगातार 12 जिलों में कंटिन्यू विद्यार्थियों ने पैदल मार्च किया है नारेबाजी के साथ, और वहां के जनप्रतिनिधियों ने आकर के ज्ञापन लिया है और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र आप सभी लोगों के लिए विस्तृत बेंच में याचिका डाल दी जाएगी। ठीक है ना। और मुद्दे की बात मैं आप सभी लोगों से काफ़ी सारी करना चाहूँगा, इसलिए आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल के साथ लोगों को जोड़ें और कम से कम एक सदस्य 10 लोगों को अवश्य ही जोड़ें, क्योंकि जितना अधिक आप सभी लोग हमारे लिए कार्य करेंगे कि चैनल को अगर प्रमोट कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उतना ही ये बेहतरीन होता है कि जब हम लोग लाइव टेलीकास्टिंग करें, जब पूरे सभी सदस्यों के जो है मतलब फॉलोअर जब एक साथ जुटेंगे और लाइव टेलीकास्टिंग होगी तो यह किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं होगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हमारे 20,000 सब्सक्राइबर थे, 20,000 में से अगर 10,000 भी ऑनलाइन आ गए उस समय, ठीक है ना, जब हम लोगों का दिल्ली में महाधरना प्रदर्शन होगा, 10,000 भी अगर लाइव आ गए, ठीक है ना, और जो हमारे अन्य टीम के सदस्य हैं अगर उनके भी फॉलोअर ऑनलाइन आ गए, तो जाहिर सी बात है अगर एक बार में 3 मिलियन भी अगर इसको चैनल पे मिला करके सभी को मिला करके विजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो राष्ट्रपति तक भी पहुंच जाएगी। समझ रहे ना। तो यही हम लोगों का प्राइम टारगेट है, क्योंकि शर्मा जी से आज टेलीफोनिक वार्ता हुई है, गर्ग साहब से भी टेलीफोनिक वार्ता हुई है, जिन्होंने और सत्यम सर से भी मतलब बातचीत हुई है, जो इस समय लगातार लखनऊ का कमान संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गर्ग साहब जो है वो विनीत गर्ग जी वो संभाल रहे हैं आपका गोरखपुर और बनारस मंडल। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। नई बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है, आज ये स्पष्ट हो गया, एकदम सचिवालय से एकदम क्लियर कंक्लूजन हो गया। नई बेसिक शिक्षा नियमावली जो एक लेटर भेजा गया था आपके एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, वहाँ से 5 वर्ष के लिए योग्यताओं को शिथिल करने के लिए वहाँ से परमिशन दे दी गई है और एनसीटीई ने उस पर मोहर लगा दी है। ठीक है। विद्यार्थी परेशान है कि आखिर संशोधित गजट कब तक एनसीटीई का आएगा। तो अभी इस संशोधित गजट को जब तक ही प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग जब होगी उसमें इस संशोधित गजट को रखा जाएगा और वहाँ पे कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इसको पारित किया जाएगा। फिर ये मामला पारित होने के बाद जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच में। ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग भी याची रहेंगे और हमारी टीम के जो सदस्यगण हैं, क्योंकि हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लिए हैं, याचिकाएँ हम लोगों की तैयार हो रही हैं और इसमें मेन याची जिसे बनाया जाना है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। एक बड़ी जीत है, एक नैतिक जीत है हम सभी लोगों की, क्योंकि कहते नहीं है कि अगर एक संस्था अगर कानून बना दे तो ज़्यादा बेहतर है। यही होता है कि अगर राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया जाता है कि आप अपने यहाँ तय कर लीजिए कि प्राथमिकी क्या अर्हता रहने वाली है, तो कुछ राज्य कुछ बनाते हैं, कुछ राज्य कुछ बनाते हैं, कुछ राज्य कुछ बना देते हैं। ठीक है। असम की गवर्नमेंट ने बीएड को शामिल किया। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा की गवर्नमेंट ने बीएड को बाहर कर दिया। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाहर अंदर किया। पीआरटी केवीएस से विद्यार्थी बाहर थे, उनको भी अंदर लिया गया। और जो सीटेट वगैरह का जो रिजल्ट वगैरह जो मतलब इनवैलिड दिखा रहे थे डिजी लॉकर वगैरह पे, वो सभी आपके वापस आ गए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ये तो चलिए ठीक है, एक मॉरल जीत थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या स्थितियाँ क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो हम लोगों की जो याचिका तैयार हो रही है उसमें सारे तर्कों को, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों से वार्ता हुई है, वरिष्ठ वकीलों ने जिन जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों से कहा है
उन तमाम मुद्दों को, उन सारी चीज़ों को बाय प्रूफ, बाय लिखित आप सभी लोगों के लिए उसको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है ना। और इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि एनसीटीई ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो हमारी 28 जून 2018 की अधिसूचना है उसको निरस्त माना जाए। ठीक है, निरस्त माना जाए, अच्छी बात है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भाई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए उसको निरस्त किया उन्होंने, वो इनवैलिड हो गया, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो 1 जून 2018 से लागू होने वाली जो मतलब आपकी अधिसूचना आने वाली है, मतलब भारत का राजपत्र आने वाला है, उसमें जो आपका शिक्षा शास्त्र में ब्रिज कोर्स करने की बात कही गई थी, विवाद की स्थितियां यहीं पर उत्पन्न हुई थी। विवाद की स्थितियां कहाँ थी? यही ब्रिज कोर्स पे ही विवाद की स्थितियां थी। एनसीटीई के वकील ने अपना मजबूत पक्ष रखा नहीं, ठीक है ना। और जब आरटीई एक्ट में संशोधन किया गया था तो कांग्रेस ने भी 2 संशोधन किए थे, मतलब 2 आदेश उन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, उसमें भी ब्रिज कोर्स था, तब ये विवाद नहीं आया, तब ये विवाद आया ही नहीं था, ठीक है ना। ये विवाद आपका आया है कब से? 69,000 की शिक्षक भर्ती से। अभी ये मामला शांत हुआ भी नहीं था कि शिक्षा मित्र भी सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्लान बना रहे थे कि 69,000 से बीएड वालों को बाहर करा दें, तो हो सकता है कि हम लोगों की लॉटरी लग जाए। इस पर योगी सरकार ने पानी फेर दिया। योगी सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बात है, जो हमारी पुरानी भर्तियां हैं उनको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। उनके जो ब्रिज कोर्सेज के लिए हैं, आज ब्रिज कोर्सेज के लिए भी पत्र प्राप्त हो गया है एनसीटीई के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को कि इन विद्यार्थियों को, इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराया जाए। पूरा उन्होंने सारा डायग्राम बना करके दे दिया है, कहाँ कितना ब्रिज कोर्स में क्या क्या चीज़ें करानी है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी जो आने वाली है उसके बाद पता नहीं कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन इतना चीज़ क्लियर है कि ये जो आपकी 80-82 हज़ार शिक्षक भर्ती आने वाली प्राथमिक की, ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है बीएड विद्यार्थियों के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 5-6 साल तो आनी ही नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि 2027 में जब इलेक्शन हो विधानसभा का, तो हो सकता है कि आपको 10-20 हज़ार देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी ये जो 80-82 हज़ार आने चल रही है प्राथमिक की ना, ये वैकेंसी बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब एनसीटीई से उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ 6 to 8 में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 20% पद आपके प्रमोशन मतलब समायोजन के लिए और मृतक आश्रित के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए रख लिया जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश शासन ने अपने लिखित पत्र में दिया है एनसीटीई को कि इन चीज़ों के लिए रख लिया जाता है। और 50% सीटें आपकी रख ली जाती हैं प्रमोशन के लिए, कि जो प्राथमिक में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोट किया जाता है। और कुछ सीटें आपकी उसमें से रख ली जाती है अंतर जनपदीय तबादले को लेकर के, है ना, कि मतलब भाई वहाँ पे अगर हुआ तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी कर लिया जाता है। तो इसकी वजह से 6 to 8 में रेयर केसेस है कि मतलब भर्तियाँ होती हों, ठीक है ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब समस्या इस बात की आ रही कि अगर 6 to 8 में भर्ती नहीं होती तो एनसीटीई भी भाई, एक राज्य अगर ऐसा कहा होता तो चलो ठीक है, एक राज्य तो ऐसा कहा नहीं, कहा है पश्चिम बंगाल ने, कहा है उत्तर प्रदेश ने, कहा है आपके झारखंड ने, कहा है मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना, उत्तराखंड ने, ये सभी राज्य बोल रहे हैं, गुजरात भी बोल रहा है, आंध्र प्रदेश भी बोल रहा है, असम भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ 6 to 8 की भर्ती नहीं होती जल्दी, भाई प्रमोशन के माध्यम से ही पद भर दिए जाते हैं। तो प्रमोशन पाने वाला व्यक्ति कौन है? डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी ही तो है जो प्रमोट होकर के जाते हैं 6 to 8 में। तो आखिर वहाँ पे उनको ब्रिज कोर्स करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? क्या डिप्लोमा या डिग्री, 2 फैक्ट है कि डिप्लोमा और डिग्री ये 2 अलग अलग ट्रेन की 2 पटरियाँ जैसे आपस में ही आमने सामने पड़ोसी की तरह रहते हैं, लेकिन क्या कभी मिलते हैं? कभी नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ डिप्लोमा है, एक तरफ डिग्री है। क्या एनसीटीई के नज़रिया जो है मतलब डिप्लोमा और डिग्री के लिए अलग अलग है? आरटीई एक्ट में जो उसका पूरा आधार है आरटीई एक्ट का, उसमें डिप्लोमा और डिग्री की अलग परिभाषा ही कर दी गई थी, जिसकी वजह से मतलब जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को लगा कि अरे मोरे दहिया अरे इकट्ठे जो 49,000 सीट बीएड वाले खींच ले गए, है ना, और इन लोगों का लाते नहीं लगा, इसीलिए विवाद गहराता गया, क्योंकि उनको पता था
कि अभी 40-45 पे हम लोग जो है मतलब चना भाड़ नहीं फोड़ पा रहा है, तो 60-65% पे तो लाते ही नहीं लगेगा। और हुआ भी वही, 49,000 सीटें बीएड वाले खींच ले गए। इसीलिए थोड़ा सा विवादों को हवा मिली। और डिप्लोमा और डिग्री को लेकर के जो वाद विवाद हुआ था, एनसीटीई में जो बात हुई थी कि आखिर डिप्लोमा क्या है और डिग्री क्या है, दोनों का सिलेबस एनसीटीई तय करती है, मान्यता दोनों को एनसीटीई प्रदान करती है। ठीक है, जो कोर्सेज बीटीसी में पढ़ाए जाते हैं वही कोर्सेज बीएड में पढ़ाए जाते हैं, टाइम ऑफ ड्यूरेशन वही है, सेम टू सेम, है ना। फिर इनके लिए ब्रिज कोर्स और उनके लिए ब्रिज कोर्स क्यों नहीं, सीधी सी बात है। और 6 to 8 में अगर कोई विद्यार्थी बीएड वाला नियुक्ति पाता है तो वहाँ पे ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य नहीं है। अगर भर्तियाँ आती हैं तो वहाँ पे ब्रिज कोर्स नहीं है, ये केवल प्राथमिक के लिए है। प्राथमिक में आपने सीपीडी का एक सिलेबस बनाया टीईटी में कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो बाल मनोविज्ञान का होगा। बिना विद्यार्थी उसको पास किए तो भैया टीचर बन नहीं सकता, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सीपीडी बिना पढ़े कोई जो है मतलब वो चीज़ें कर लेगा। जब शिक्षा शास्त्र में ही बैचलर डिग्री वो ले रहा है तो आपने डिप्लोमाधारियों को उत्कृष्ट बता दिया और डिग्रीधारियों को जो है मतलब हौदा तरेमून दिया। इन तमाम तर्कों से एनसीटीई भी सहमत है और इन मुद्दों को लेकर के जब हम लोगों ने याचिका में इन सारे तर्कों को सम्मिलित कराया है और काफ़ी सारे प्रूफ भी दिए हैं, ठीक है ना। इसमें वरिष्ठतम वकीलों का ये कहना है, क्योंकि हम लोग बहुत हायर वकील जो कि मतलब जज के सामने खड़े होंगे ना तो एकदम टन टनाटन लगेंगे। और एनसीटीई की जो संशोधित गाइडलाइन है, आज इस बात को एनसीटीई ने क्लियर कर दिया कि अभी हम संशोधित गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकारें अपने हिसाब से करती रहें। हमारा जब संशोधित गाइडलाइन, हमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री हमें संशोधित गाइडलाइन जारी करने का दिशा निर्देश जारी करेगा और उनके तरफ से अगर कोई दिशा निर्देश हमें मिलता है या न्यायालय में विस्तृत याचिका डाली जा रही है, उस पर कोई आदेश आता है या केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, अध्यादेश लाती है, कोई चीज़ें ऐसी करती है, तो जाहिर सी बात है तभी आपका संशोधित गजट पास होगा। ठीक है। और अभी की डेट में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, असम, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे बीएड डिग्री धारकों को पुनः सम्मिलित कर लिया गया है। मुद्दे की बात तो यही है कि अब हम लोगों का जब दबाव जो मतलब विरोधी दलों पर हम लोगों का पड़ रहा है ना, जितना मनोवैज्ञानिक प्रेशर हम सभी लोग बना रहे हैं एकजुटता दिखा करके, आप लोग जितनी एकजुटता दिखाएंगे, जितना प्रयास करेंगे, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये आंदोलन, ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये तमाम उन बीएड डिग्री धारकों के लिए है जो बीएड डिग्री धारक आज प्राथमिक से बाहर हैं। अगर आपको 28 जून 2018 की 28 मई 2018 की अगर अधिसूचना को वैलिड कराना है, अध्यादेश लाना है, तो आप सभी लोगों को दबाव की राजनीति करनी ही पड़ेगी। यदि आप लोग दबाव बनाने में कहीं भी चूके, क्योंकि इस समय डीएलएड और बीटीसी वाले पूरी प्रोएक्टिव हैं, ठीक है ना, आप लोग कहीं भी अगर चूक गए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही धूप में टहल टहल करके पसीना नहीं बहा रहे हैं मेरे भाई बहनों। आज मैं राखी बंधवाने जाने वाला था, मैं अपनी बहन के पास राखी बंधवाने नहीं गया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे परेड ग्राउंड से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक मार्च था और उसका नेतृत्व जो है हमारी टीम के सदस्यों ने किया। उसकी आप एक वजह मान लीजिए, ज्ञापन देने हम सभी लोग गए थे और सबसे बड़ी चीज़ है कि लगभग 1500 की भीड़ थी, ठीक है ना। और मुद्दे की बात मैं इसलिए करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आप सभी लोग अगर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का एक मॉरल सपोर्ट होता है, ठीक है ना। आप सभी लोग ताबड़तोड़ ढंग से जोड़िए। याचिका हम लोगों की तैयार हो रही है, इसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने सहमति दी है। विस्तृत बेंच संविधान पीठ में हम लोग अप्लाई करेंगे और विस्तृत बेंच जाहिर सी बात है उन तमाम तर्कों को देख करके महान्यायवादी और जो हमारे तरफ से जो हम लोग वकील कर रहे हैं, जो ताबड़तोड़ वकील खड़े होंगे ना, इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य होगा। और उसके पहले हो सकता है कि जब ये याचिका वहाँ जाए उसके पहले ही अध्यादेश आ जाए, तो हम लोग याचिका वापस ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, दबाव की राजनीति बहुत जरूरी है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, क्योंकि अन्य विद्यार्थी आप लोगों की तरह बैठ नहीं गए हैं। अन्य विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं। हम लोगों की जो ग्रुप बंदी है ना, उसमें तकरीबन इस समय 14,000 व्यक्ति जुड़ चुके हैं, 14,000, ठीक है ना। अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप बनाया जा रहा है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जा रहा है और लगातार, और उसमें जब मतलब वीडियोस हम लोगों की जब शेयर होती है ना,
तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की एक उम्मीदें बन जाती हैं कि भैया लोग प्रयास कर रहे हैं तो हम लोगों का ये अधिसूचना वैलिड होगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बीएड डिग्री धारकों के हित के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। ठीक है ना। अब मजे की बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विवाद उठा कहां से? ये विवाद उठा है आपके राजस्थान गवर्नमेंट से, लेकिन अब बीएड वालों का दबाव देख करके, उनकी संख्या को देखते हुए और उनकी नारेबाजी को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए अब कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे हैं कि मोदी सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। अब बताओ, विवाद को हवा किसने दिया? विवाद को हवा इन्होंने दिया, इनकी सरकार ने बाहर किया। फिर जोधपुर हाई कोर्ट में मामला गया, जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय आया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी बाहर कर दिया, है ना। तो अब इन सारी मुद्दों को लेकर के जो एक यहाँ पे प्रतीक मिश्रा की याचिका थी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में, मैं आप सभी लोगों को बता दूं टीईटी का आप लोगों को सर्टिफिकेट जारी होगा और बेसिक शिक्षा नियमावली में जिस तरीके की एडवांटेज आप सभी लोगों को प्रोवाइड की गई है कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती को दिया जाएगा, आज इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो गया है। अब मजे वाली बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम भी भाई उन्होंने प्रस्ताव दिया था और राज्यपाल महोदय ने उस पर सिग्नेचर किया, अभी इसको सम्मिलित नहीं किए हैं। इसको सम्मिलित करने के बाद, क्योंकि प्रवर्तन कमेटी ने दिया था इसको, विधानसभा और विधान परिषद की कमेटी ने, ठीक है ना, और उन्होंने इस बात का अनुमोदन किया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक भर्ती ये विद्यार्थी डिजर्व करते हैं, एक बड़ी भर्ती ये विद्यार्थी डिजर्व करते हैं। इन विद्यार्थियों को एक भर्ती मिलनी ही चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रवर्तन कमेटी जो आपकी विधानसभा और विधान परिषद की बनी थी ना, उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया है, ठीक है। और उसी के बेस पे जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली है अधिनियम 21, उसको भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव सम्मिलित होते ही आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली सहित आयोग का पूरा अधिसूचना जारी हो जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आप लोग चिंतित ना हो, सोचते होंगे कि भैया इसमें बात ही नहीं करें एलटी ग्रेड जीआईसी की। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये जारी होगा, ठीक है। लगातार अध्याचन आ रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों को 12-15 हज़ार पदों का अगर विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए तो बुराई ही क्या है, ठीक है ना। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, अक्टूबर में तैयार रहिए, ठीक है। और 31 तारीख तक आप लोगों का 31 दिसंबर तक एलटी भी फाइनल हो जाएगा। यूपी SSSC भी इसमें कच्छप गति से कार्य कर रहा है और वीडियो एग्जाम का रिजल्ट आप सभी लोगों को उम्मीद लग रही है कि मतलब अब तो लगने लगा है इनकी तेजी देखते हुए कि ये एग्जाम आप सभी लोगों का इसका रिजल्ट ये लोग सितंबर में ही जारी कर देंगे, सितंबर लास्ट तक। देखना दिलचस्प होगा, यूपी SSSC भी इसमें बेहतरीन कार्य कर रहा है। AGTA का विज्ञापन भी आप लोगों का सितंबर लास्ट में ही आने की संभावना है, क्योंकि जो डेटा भेजा गया है उसका एनालिसिस किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसके विज्ञापन की भी सूचना आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।